राम राम सा। नमस्ते दोस्तों। आज मेरी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इंसान का जन्मदिन है, जो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ख़ास अहमियत रखते हैं। वो है मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों के पिता, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी अपने लिए ना सोचकर सिर्फ हमारे लिए, बच्चों के लिए और परिवार के लिए जिया। उन्होंने बहुत सारे संघर्षों से अपने जिंदगी से आगे बढ़े हैं और उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां वो अभी हैं। भले ही वो बच्चों की पढ़ाई हो, लाइफ का स्ट्रगल हो या मेरे लिए कुछ करना हो, उन्होंने कभी पीछे पलट के देखा ही नहीं और आगे बढ़ते रहे। वो इंसान मेरे खास दोस्त, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आप लोगों ने सुना होगा, पिता के बाद अगर कोई व्यक्ति होता है जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, वो होता है पति। पति एक ऐसा इंसान होता है जो आपकी हर चीज में मदद करता है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। अगर आप वर्किंग है तो आपकी घर के कामों में भी बराबर मदद करता है। ये नहीं सोचता है कि नहीं मुझे नहीं करना है या मैं एक लड़का हूं मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड ने हर पल, हर मुसीबत में, हर खुशी में, हर गम में मेरा सपोर्ट किया है, चाहे वो मेरे पियर पक्ष की तरफ से हो या मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से हो। ऐसा इंसान जो सबके लिए हमेशा हेल्पफुल रहा हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे बच्चे हो, इवन चाहे राह चलता कोई व्यक्ति हो। ऐसा मैं आपको एक लाइव उदाहरण भी बता सकती हूँ। अभी कुछ समय पहले जब हम बांसवाड़ा में रहते थे, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बांसवाड़ा थी, बच्चे पढ़ते थे। आपने सुना होगा राजस्थान में रामदेवरा करके एक जगह है, वहां पे पैदल यात्री जो श्रावण की जो दूज आती है, दूज का बीच का मेला लगता है, उस पे वहां पैदल दर्शन करने जाते हैं। मेरे हस्बैंड, जब हम गाड़ी से रिटर्न हो रहे थे बाइक से हमारी, तो उन्होंने देखा कि कुछ यात्री जो पैदल जा रहे थे, उनको उन्होंने दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करी ताकि आगे जाके वो परेशान ना हो, क्योंकि मेले में इतनी भीड़ होती है कि आप सोच के भी कुछ नहीं कर पाते। और जो लोग पैदल यात्री होते हैं उनके पास तो खैर इतना अमाउंट नहीं होता है कि वो जाए और वहां से खरीदारी करें। और बच्चों की पढ़ाई को लेके वो हमेशा हमेशा अग्रसर रहे। उन्होंने कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए सोचा नहीं। उन्हें अपनी जॉब को किसी और मतलब किसी और जिले में अगर उन्हें ट्रांसफर लेना पड़ा तो उन्होंने बच्चों के लिए वो भी किया। आज मेरे बच्चे जिस भी जगह हैं वो अपने पापा के कारण ही हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा बाहर है, बीटेक कर रहा है, वो सिर्फ उसकी पापा की बदौलत, क्योंकि उसके पापा ने उसको उतना सपोर्ट किया, उसके लिए उतना सोचा। सेकंड नंबर वाला जो बेटा है वो 12th में है, अभी कोटा में पढ़ाई कर रहा है। वो भी भगवान ने चाहा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो वो भी आगे अच्छे से पढ़ेगा। मेरे हस्बैंड के लिए मेरा सबसे खास मैसेज ये है कि जब हम फर्स्ट बार मिले थे, वो डेट थी 7 सितंबर 2003। हमने फर्स्ट बार एक दूसरे को देखा था और देखते ही मुझे उनका रॉयल नेचर, उनकी आंखें, उनके बाल मुझे बहुत पसंद आए थे। मैंने मेरी लाइफ में अगर किसी इंसान को चुना है और ऐसा चुना कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं यही मेरे अपने हैं, तो वो सिर्फ मेरे हस्बैंड है। क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली इतना कुछ मेरे लिए किया है कि अगर मैं ये बोलती हूँ तो कोई छोटी बात नहीं है। हमारे परिवार पे एक ऐसा भी समय आया था जो शायद हमारे लिए तूफान था, बट उसमें भी वो एक बरगद के पेड़ की तरह डटकर उन्होंने सामना किया और आज हम साथ में हैं। सपोर्ट उसमें मेरे साथ सभी का था, मेरी मदर इन लॉ का भी था, मेरे ब्रदर इन लॉ का भी था, इवन छोटे छोटे बच्चों का, परिवार के बच्चों का भी था। और जो परिवार है हमारा, मेरा ससुराल पक्ष का, पियर पक्ष का परिवार है, उन सबका भी बहुत सपोर्ट रहा। उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उस समय मेरी बहुत हेल्प की थी, मुझे बहुत संभाला था। बट एक आत्मविश्वास और एक दृढ़ निश्चय जो मेरे हस्बैंड ने अपने ऊपर किया था, वो शायद ही कोई और होता तो कर पाता है। इवन मैं होती तो मैं भी अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रख पाती कि मैं उस चीज से लड़के बाहर निकल जाऊं।
हम कहते हैं जन्मदिन तोहफा देने से या केक कटवाने से होता है, बट मेरा मानना है कि बर्थडे जब होता है ना, तो आप उस इंसान के लिए वो दिन स्पेशल बना दो। स्पेशल इन द सेंस, आप उसकी अच्छाई उसके सामने रखो। हम सामने तो नहीं बोल पाते हैं, अगर आज वो मेरे सामने होते तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाती, लेकिन अभी जो मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं या मेरे दिल में उनके लिए क्या जगह है, तो वो सामने बोलने से अच्छा है कि मैं ब्लॉग के जरिए उनको बताऊं, उनको स्पेशल फील करवाऊं कि वो कितने अच्छे पिता, कितने अच्छे पति और कितने अच्छे बेटे हैं। कहीं भी कुछ भी करने से पहले उनका सबसे पहले यही होता है कि मैं ऐसा कर लूं, मैं ये कर लूं, मुझे बड़ी खुशी होती है। वो मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं। वो कैसे, वो बताती हूँ। मैंने मेरे जीवन में, मेरा पास्ट हो, मेरा प्रेजेंट हो, मैंने उनसे कभी कुछ छुपाया नहीं। इसलिए नहीं छुपाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जितनी अच्छी बातें उनसे शेयर कर सकती हूँ ना, उतनी अच्छी बातें मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे समझेंगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। आज अगर मैं आपके सामने ब्लॉग ला रही हूँ या मैं आपके सामने ऐसे खड़ी हो रही हूँ, उन्होंने मुझे उतना सपोर्ट किया है। जब मैं जॉब में थी, मैं 3500 लड़कों के बीच में इकलौती फीमेल थी जिसने जयपुर जैसी जगह में 15 से 20 दिन एक छोटे बच्चे के साथ निकाले थे। उस समय भी मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सपोर्ट किया था। इवन उन्होंने किचन में, आज तक भी वो किचन में मेरी हेल्प करते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम साथ में चलते हैं और लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप दोनों, ऐसा लगता है कि आप दोनों की लव मैरिज है। हमारी कोई लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है। परिवार की मर्जी से हमारी शादी हुई थी, बट कॉम्बिनेशन, झगड़े हमारे भी बहुत हुए हैं। ऐसा नहीं हमारे झगड़े नहीं हुए, झगड़े हमारे भी बहुत हुए, पर हमारा कॉम्बिनेशन हमने जो बिठाया है वो ऐसा बिठाया है कि आज एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, एक दूसरे को छोड़ के रहने की सोच भी नहीं सकते हैं। मैं अगर 4 दिन के लिए मेरे घर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, मुझे मेरे घर जाना है। मैं मेरे पियर में जाती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, अब मैं मेरे घर जाती हूँ, मुझे मेरे घर की याद आ रही है। इतना अटैचमेंट हमारा एक दूसरे से है। बच्चों का भी अटैचमेंट अपने पापा से उतना ही है। आपकी जो शख्सियत है या आप जो अहमियत रखते हो, वो शायद ही मेरी लाइफ में कभी किसी ने रखी थी, रखी है या रखी होगी, रखी ही रहेगी। आप जब ये वीडियो देखोगे तो मेरा एक खास संदेश सिर्फ आपके लिए है। इंसान सोना पहनता है, खाना खाता है, घूमता है, फिरता है, परिवार के साथ समय व्यतीत करता है, लेकिन जब उसको उसके पति का साथ मिलता है तो ये सब चीजें उसके लिए फीकी हो जाती है। क्योंकि जो सपोर्ट, जो हेल्प या जो मेरी परेशानियों को समझना वो आप कर सकते हो, शायद ही कोई और कर सकता हो और किसी और ने करा भी ना हो। आप, मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे सातों जन्म में पति के रूप में आप ही मिलो, मेरे बच्चों को पिता के रूप में आप मिलो, और अच्छे बेटे, अच्छे दामाद के रूप में आप अपने ससुराल वालों को और अपने मम्मी पापा को मिलो। आपसे अच्छा परिवार में शायद कोई सदस्य ना हो। मैं भगवान से एक प्रार्थना और करूंगी कि मेरे बच्चों में जो गुण आए वो अपने पापा के ज्यादा आए, क्योंकि उनकी काबिलियत पे कभी कोई सवालिया निशान उठा ही नहीं सकता है कि वो कैसे हैं। उन्होंने कभी दोनों परिवारों में फर्क भी नहीं किया है, हमेशा दोनों परिवारों को साथ में लेकर चले हैं और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि लेकर चलते रहेंगे। जब हमारी शादी हुई थी 13 फरवरी 2005 में, इंदौर से, एमपी से राजस्थान आना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि मैं, इंदौर का कल्चर बिल्कुल अलग है, राजस्थान का कल्चर, एमपी का और राजस्थान के कल्चर में बहुत अंतर है। जब मैं फर्स्ट बार आई थी तो मुझे एक अंदर से डर था कि मैं कैसे मैनेज करूंगी। उस समय भी आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया था। आपने मुझे हर पल ऐसा समझाया था, ऐसा बताया था कि नहीं, मैं अपने घर में ही हूँ, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे आज भी याद है जब
विदा होके मैं पहली बार ससुराल जा रही थी, रास्ते में मुझे मेरी मम्मी की बहुत, मम्मी पापा की इतनी याद आई थी कि मुझे रोना आ गया था। एक एसटीडी पे आपने गाड़ी रोककर और मेरे मम्मी पापा से मेरी बात करवाई थी। उसके बाद भी जब मैं दरियावत पहुंची थी तो डेली आप मेरी मम्मी पापा से मेरी डेली शाम को 7 बजे बात करवाते थे। तब मैं सोचती थी कि ऐसे इंसान भी होते हैं क्या, क्योंकि मैंने ये सुना था कि हस्बैंड थोड़े से अलग होते हैं, मतलब वो अपनी वाइफ को पेरेंट्स से अटैच नहीं होने देते हैं। पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपने हमेशा मुझे परिवार के लिए सपोर्ट करने को अग्रसर रखा है। कभी मुझे कहीं जाने के लिए मना नहीं किया, भले वो मेरा ननिहाल हो, भले वो मेरा मायका हो। आपने दोनों जगह मुझे प्राइवेटी दिए जाने के लिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए आप प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से चित्तौड़, चित्तौड़ से कोटा, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए ही आए। और जब मैं जॉब में थी तब आपने पीछे कभी पलट के मुझे ये नहीं बोला कि नहीं तुमने ये नहीं किया, या बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिला, या अगर मैं थक जाती थी तो भी आपने मेरा पूरा पूरा सपोर्ट किया है। भले वो किचन से हो, भले मार्केट का काम हो, बच्चों की एजुकेशन हो, बच्चों के स्कूल का वर्क हो, बच्चों की कोचिंग का काम हो, कुछ भी हो, आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मैंने अगर बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजने की चाह रखी तो आपने उसमें भी मेरा सपोर्ट किया। आपने मुझसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया कि नहीं बच्चे वहां नहीं जाएंगे या क्यों जाएंगे। आपने पूरा मुझ पे बिलीव करके और इस चीज के लिए मुझे हमेशा बढ़ाया है। मैं आपको आज 4 मई 2026 को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपकी उम्र लंबी करे और मुझे हर जन्म में सिर्फ आपका ही साथ मिले, और जैसा आपका नेचर है वैसे ही नेचर मेरे बच्चों में भी आए और बच्चे भी उसी तरह अग्रसर होते रहें। आपका प्यार, आपका साथ, आपका विश्वास मेरे साथ हमेशा ऐसा ही बना रहे।